हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हमने राजस्थान हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम चलते हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति की ओर। तो उसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियां। तो उसमें भी हम पहले पढ़ेंगे लोक देवताओं के बारे में, उसके बाद लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। उससे पहले जब आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आप उसको अभी कमेंट करके मेरे को बताओ कि आपको राजस्थान हिस्ट्री वाला पोर्शन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। तो अब हम राजस्थान के लोक देवताओं वाला टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने राजस्थान की कला और संस्कृति। तो अपने टॉपिक चलते हैं राजस्थान के लोक देवता की तरफ। तो राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं पंचपीरों के बारे में। पंचपीर पढ़ने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पीर भी क्या होते हैं। तो पीर वो होते हैं, वो देवता होते हैं जिनको हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं, वो होते हैं पीर। तो पंचपीर यानी कि 5 पीर। तो सबसे पहले आते हैं गोगा जी। ये 5 पीरों के नाम हमें याद होने चाहिए। इससे भी क्वेश्चन निकल कर आता है कि निम्न में से कौन से 5 पीरों में से नहीं है। तो हमें इनके नाम याद होने चाहिए। गोगा जी, दूसरे हैं रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी और 5वें आते हैं मेहा जी। तो पंचवीर कौन कौन से हो गए? गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। पीर कौन से होते हैं? जिनको हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो वो होते हैं पंचपीर। हम क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान के लोक देवता। सबसे पहले हमें पंचपीरों के नाम याद होने चाहिए। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। हम पहले हमारे लोक देवता लेते हैं जिनका नाम आता है गोगा जी। तो अब हम पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में। तो गोगा जी जो थे वो एक चौहान वंशीय राजपूत थे। कौन थे ये? चौहान वंशीय राजपूत। उसके बाद में अब हम पहले पढ़ते हैं इनके जन्म के बारे में, इनके पिता के बारे में, माता के बारे में और इनकी पत्नी के बारे में। इनके नाम तो हमें पता ही होने चाहिए। पहले हम जन्म देखते हैं। तो जन्म हुआ इनका 1003 ईस्वी के अंदर ददरेवा चूरू में। उसके बाद हम इनके पिताजी का नाम देखते हैं। तो पिता का नाम आता है जेवर जी, माता का नाम आता है बाछल दे और पत्नी का नाम आता है केलम दे। तो हमने देखा कि ये एक चौहान वंशीय राजपूत है। उसके बाद में हमने इनके जन्म की बात की। 1003 ईस्वी में ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ। किनका? गोगा जी का। फिर पिता जो है इनके, उनका नाम देखा जेवर जी, माता का नाम है बाछल दे और पत्नी का नाम है केलम दे। हम पंचपीरों में पहले पीर की बात कर रहे हैं। कौन से हैं? गोगा जी। आप मेरे साथ साथ ही रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको याद हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। इन्होंने ना महमूद गजनवी जो थे उनके साथ में किया युद्ध, जिसमें महमूद गजनवी जो थे उन्होंने इन्हें कहा जाहर पीर यानी कि जिंदा देवता। क्या कहा? जाहर पीर कहा था। क्या लिख सकते हैं हम? इन्होंने
महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया तथा गजनवी ने इन्हें जाहर पीर कहा। और जाहर पीर का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, जिंदा देवता। जाहर पीर कहा, किसने कहा था, महमूद गजनवी ने। इन्होंने महमूद गजनवी के साथ, गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया, जिसमें जो गजनवी था उन्होंने इन्हें जाहर पीर कहा था, मतलब जिंदा देवता कहा था। अब बात करें कि इन्होंने ना गायों की रक्षा करने के लिए अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के साथ भी युद्ध किया था। जहां पर ये गोगा मेड़ी यानी कि हनुमानगढ़ में स्थान पड़ता है, ये वहां पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इन्होंने गायों की रक्षा हेतु अपने मौसेरे भाई सुरजन व अर्जुन के साथ युद्ध किया और जहां पर ये, कहां पर, गोगा मेड़ी, ये कहां पड़ता है, हनुमानगढ़ में वीर गति को प्राप्त हो गए। किसके साथ युद्ध किया, इनके मौसेरे भाई थे सर्जन और अर्जुन, उनके साथ इन्होंने युद्ध किया और जहां पर ये गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब हम बात करते हैं इनके मंदिरों की। तो मंदिर है एक शीर्षमेड़ी, एक है धुरमेड़ी। शीर्षमेड़ी है ददरेवा चूरू के अंदर, धुरमेड़ी है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर इनका मंदिर है। फिर हम बात करें कि इनका मेला भरता है गोगा नवमी वाले दिन, यानी कि भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन इनका मेला भरता है। किनकी, राजस्थान के लोक देवता है कौन से, गोगा जी। तो गोगा नवमी वाले दिन यानी कि भाद्रपद जो है कृष्ण नवमी वाले दिन इनका मेला जो है वो भरता है। और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका थान होता है, यानी कि थान का मतलब हो गया इनका स्थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके मंदिर की। तो मंदिर हमने देखे कि दो हमने मंदिर देखे, एक तो है शीर्षमेड़ी, दूसरा आता है धुरमेड़ी। तो शीर्षमेड़ी तो कहां पर है, ददरेवा में, चूरू में, और जो धुरमेड़ी है वो कहां पर है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। उसके अलावा इनका एक अन्य मंदिर भी आता है जिसका नाम आता है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी ये पड़ता है सांचौर में, सांचौर जालोर। तो हमने टोटल 3 मंदिरों के बारे में पढ़ा। मेन कौन से हैं, 2, ये शीर्षमेड़ी और धुरमेड़ी। जो शीर्षमेड़ी है ददरेवा चूरू के अंदर और जो धुरमेड़ी है वो है गोगा मेड़ी के अंदर। और एक अन्य मंदिर हमने पढ़ा कौन सा है, गोगा जी की ओल्डी, ये पड़ता है सांचौर जालोर के अंदर। उसके बाद में हमने बात की कि इनका मेला जो है वो गोगा नवमी वाले दिन यानी कि भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन भरता है। तो इनका मेला गोगा नवमी वाले दिन यानी कि भाद्रपद कृष्ण नवमी, इस दिन इनका मेला जो है वो भरता है। फिर हमने बात की कि खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका थान होता है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका क्या होता है, थान। थान का मतलब मैंने आपको बताया, इनका स्थान जो होता है, स्थान जिसको हम बोलते हैं वो है इनका खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। उसके बाद में किसान जो होते हैं वो हल जोतने से पहले अपने हल पर गोगा राखड़ी बांधते हैं। गोगा राखड़ी क्या होती है, 9 गांठों वाली एक रखड़ी होती है, राखड़ी होती है, वो होती है गोगा राखड़ी यानी कि 9 गांठों वाली राखी।
उसके बाद में हम बात करें कि किसान हल जोतने से पहले अपने हल के गोगा राखड़ी यानी कि 9 गांठों वाली राखी होती है वो बांधता है। ये क्या होती है? 9 गांठों वाली राखी। तो हमने बात की कि इनका मेला गोगा नवमी वाले दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन भरता है। उसके बाद में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका थान होता है और जो किसान होते हैं वो हल जोतने से पहले अपने हल पर क्या बांधते हैं? गोगा राखड़ी। ये 9 गांठों वाली राखी होती है। उसके बाद में हम इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम आता है गोरखनाथ जी। इनके गुरु का नाम क्या आता है? गोरखनाथ जी। और इन्हें सांप रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? सांप रक्षक देवता। तो सांप रक्षक देवता के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। किनकी? गोगा जी की। अब जो इनका मुख्य मंदिर हमने एक बड़ा कौन सा मंदिर पढ़ा? हमने गोगा मेडी वाला मंदिर। मंदिर कौन सा है? गोगा मेडी वाला। और ये बना हुआ है मकबरे नुमा मंदिर बना हुआ है। मकबरा आप लोग समझते ही होंगे क्या होता है मकबरा। तो इस तरीके से ये मकबरे नुमा मंदिर जो है वो बना हुआ है। किनका है? गोगा जी का मंदिर है। कौन सा? गोगा मेडी। ये मकबरे नुमा मंदिर जो है बना हुआ है। और इसके प्रवेश द्वार पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था पीर वही होते हैं जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों जो धर्म है वो समान रूप से उनकी पूजा करते हैं। तो बिस्मिल्लाह तो हो गया मुस्लिमों का वर्ड, तो ये भी इनकी पूजा करते हैं। तो ये हो गए 5 पीरों में से एक पीर गोगा जी। उसके बाद में हम बात करें कि मुस्लिम जो है भी इन्हें गोगा पीर मानते हैं। उसके बाद हम इनकी घोड़ी की बात करते हैं। तो इनकी घोड़ी है नीली घोड़ी। नीली घोड़ी जिसे कहा जाता है गोगा बापा। क्या कहा जाता है? गोगा बापा। तो हमने इनके गुरु का नाम पढ़ा गोरखनाथ जी। सांप रक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और इनका मंदिर जो है वो बना हुआ है गोगा मेडी में, मकबरे नुमा मंदिर बना हुआ है। और उसके प्रवेश द्वार पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। हमने पढ़ा मुस्लिम जो है वो भी इन्हें गोगा पीर के रूप में मानते हैं। और घोड़ी जो है इनकी नीली घोड़ी गोगा बापा कहलाती है। तो ये हो गए राजस्थान के पहले लोक देवता 5 पीरों में से पहले पीर गोगा जी के बारे में। हमने पढ़ा चौहान वंशीय राजपूत हैं ये। फिर हमने इनके जन्म के बारे में पढ़ा। ददरेवा चूरू के अंदर 1003 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। फिर हमने इनके पिता का नाम पढ़ा जेवर जी और माता का नाम बाछल दे। पत्नी का नाम पढ़ा केलम दे पढ़ा था। और इन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया जिसमें महमूद गजनवी ने इन्हें जहर पीर कहा था, मतलब जिंदा देवता कहा था। फिर हमने बात की कि इन्होंने गायों की रक्षा करने के लिए अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के साथ में युद्ध किया था, जिसके अंदर ये गोगा मेडी यानी कि हनुमानगढ़ के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हमने इनके मंदिरों की बात की कि एक शीर्ष मेडी है, एक धुर मेडी है। शीर्ष मेडी कहाँ पर है? ददरेवा चूरू के अंदर। और धुर मेडी कहाँ पर है? गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर। फिर हमने इनके एक अन्य मंदिर जिनका नाम आता है गोगा जी की ओल्डी, कहाँ पर है? सांचौर जालोर, उसके बारे में भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि इनका मेला भरता है गोगा नवमी वाले दिन, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन इनका मेला भरता है। और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका जो है वो थान होता है। किसान हल जोतने से पहले जो है अपने हल पर जो गोगा राखड़ी जो होती है, 9 गांठों वाली राखी जो होती है, उसको बांधता है। इनके गुरु की बात की हमने गोरखनाथ जी। फिर इन्हें देखा सांप रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार जो गोगा मेडी का मंदिर बना हुआ है, मुख्य मंदिर जो है इनका, उसके प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। और इनकी घोड़ी जो है उसे नीली घोड़ी कहा जाता है, जिसे गोगा बापा भी कहा जाता है। तो ये था गोगा जी के बारे में। कल हम अगले 5 पीर यानी कि रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
आप इसे अच्छे से पढ़िए, आपको जरूर इसमें इंटरेस्ट आएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।